बताना भूल गया था, वो मैं बता देता हूँ। अगर जब भी मैं बात करूंगा ना की लेवल, जी। एक तो अगर आप लोग अगर इसकी बात करो, ये तो आपको लगाना आता है ना, ये वाला जी सर। जी। हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। जी। ओके। हाँ, अगर मैं की लेवल की बात करूं तो इसके की लेवल ये होंगे, इंगल्फिंग का की लेवल ये होगा, जी। और पिर्सिंग लाइन का की लेवल ये होगा। इसकी विक को ले लेंगे, आउटसाइड बार के इसकी कोई विक नहीं तो हम इसको इस तरह ले लेंगे, इसको एक लाइन लगाएंगे। आप ये इनसाइड बार बनाते हो, इसका की लेवल ये होगा, और ये इंगल्फिंग है तो इसका की लेवल ये होगा। समझ आ रही है मैं किस तरह लाइन लगा रहा हूँ? जी सर। डार्क ओके। क्लाउड को पता है, तो इसका ये की लेवल होगा। आउटसाइड बार है तो इसका ये की लेवल होगा, और इनसाइड बार है तो इसका ये की लेवल होगा, ये वाला। ठीक है। ओके। और बेरिश हरामी का की लेवल जो होता है वो ये वाला होता है, इसका भी ये होगा। सॉरी, इसका जो सेलर का ना बेरिश हरामी का, ये ऊपर से होगा। नहीं, हाँ सॉरी, इसका भी यही होगा, ये होगा। और इस बायर का बेरिश हरामी का ये होगा। ठीक है। जी। ओके। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। नहीं। नो डाउट सर। अच्छा, अब देखो, अब हम आज हम जो पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने, कोई मुझे रिवाइज कराएगा कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? मोमेंटम, ओके। स्टैंडर्ड साइकोलॉजी, ओके। बैड मोमेंटम, गुड मोमेंटम, ओके। अच्छा देखो, एंड पैटर्न। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने लेवल की बात की थी, और कौन से लेवल की बात की थी, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, उसके बाद हम क्लास। अब फॉर एग्जाम्पल, एक ऐस एक ऐसी जगह से तीन कैंडल आती हैं, इस तरह की, और एक इस तरह की आती है, और एक इस तरह की आती है। आप मुझे बताओ, इनमें से कौन सा अगर मैं लेवल चाहूँ तो ले सकता हूँ? ग्रीन वाले का। ग्रीन वाले का। अच्छा, ये देखो। अच्छा, आप मुझे एक एक बंदा जो जिसने बताया, आपने बताया कि ग्रीन लेवल का, शायद आपने इसका बोला था, क्योंकि मैंने बाकी सब पे इसी का बोला ना आपने। जी। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहना चाहते हैं, मैं इसकी थोड़ी स्पीड भी बना देता हूँ। आप कहते हैं कि मुझे एज अ लेवल के लिए इसको यूज करना चाहिए, जी। राइट। मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ कि कौन सा लेवल हमें स्ट्रांग होगा। ठीक है। और वो फिर एक, जी जी, बोले बोले, बात करें। फर्स्ट वाले। अच्छा। और अच्छा, आप मुझे रीजन के साथ एक्सप्लेन करें। इसके लो को ब्रेक कर रहे, जी। लो को ब्रेक कर रही है नेक्स्ट कैंडल। ओके। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि हम इसको लेंगे कि आपने कैनल साइकोलॉजी देखी है, राइट। जी। जी। अच्छा, इसके अलावा आपको और कुछ नजर आ रहा है? नहीं। अच्छा। अच्छा, आप बात बताएं महीन भाई, आपको क्या नजर आ रहा है ब्रदर? सर आई थिंक फर्स्ट वाला लेना चाहिए लेवल, क्योंकि जो रेड कैंडल का जो ऊपर का वीक है उसमें रिजेक्शन है। ओके। और देखो, नीचे से भी सर बार्स का पुश है। ठीक है। देखो, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन जिस चीज के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, या जो मैं सुनना चाह रहा था, वो आप लोगों ने नहीं बताया। देखो, जिस तरह नैना ने बताया कि इस कैनल के अंदर मतलब इसका लो ब्रेक हुआ है, राइट। जी। जी। लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इंगल्फिंग, मैं क्या चीज ढूंढ रहा हूँ,
इंगल्फिंग। इंगल्फिंग। अगर जो हमारा सबसे स्ट्रांग लेवल होगा ये लेवल होगा। अगर तो इंगल्फिंग होता है तो वेलकम, स्ट्रांग लेवल। अब मैं इसको क्यों ले रहा हूँ? वैसे तो जो मैं अभी आप एक और सिचुएशन यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, वो ये वाली है। एक ये लेवल है। हो सकता है आज आपकी डबल क्लास हो, क्योंकि आपके जो टॉपिक है ना, समझाते समझाते सम टाइम। कोई बात नहीं सर, फ्री। हाँ तो ये देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये वाला, जिस जगह में इंगल्फिंग हो रहा है, जिस जगह पे इंगल्फिंग। इंगल्फिंग हो रहा है। अब किस जगह पे इंगल्फिंग हो रहा है? यहाँ पर तो इंगल्फिंग हो रहा है ना। जी जी। जी और कैनल साइकोलॉजी भी फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हाई ब्रेक नहीं किया। लो तो ब्रेक हो रहा है ना, लोअर लो कैनल साइकोलॉजी भी फॉलो हो रहा है। जी जी। ठीक है। तो इस जी। कैनल की जो स्ट्रेंथ होगी वो कितने परसेंट होगी? 100%। ओके। कितने परसेंट होगी? 100। 100%। 100%। क्यों? यहाँ पर हमें दो चीज देखने को। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक लेवल लगाया, ये हमने एक जोन बना लिया, इसकी जोन की पावर बता रहा हूँ क्यों होगी कि एक तो मार्केट ने किया इंगल्फिंग, जी। राइट। राइट सर। ये देखो, एक तो मार्केट में हुआ इंगल्फिंग, दूसरा प्लस क्या हुआ कि कैंडल साइकोलॉजी फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है? कैंडल साइकोलॉजी फॉलो। फॉलो हो रहा है। अगर आप मार्केट में बाय रिटर्न होते हैं तो हम इस जगह पे हम एहतियात करेंगे। फॉर एग्जांपल, बाय रिटर्न होते हैं, बायर की कुछ कैंडल बनती है, या मैं ये चीज नीचे बना लेता हूँ। आज मेरा माउस ठीक काम कर रहा है, आज मैंने न्यू माउस लेकर आया सर माउस ठीक हुआ हूँ। आपका? हाँ, वो मेरे जो पीसी था ना, उसमें प्रॉब्लम था। जी जी। पोर्ट में ही प्रॉब्लम था। हाँ, बोर्ड में ये देखो, अभी ये इंगल्फिंग हुआ ना, यस सर। इसका जो लेवल है वो एज अ लेवल के लिए तो हम इस तरह लाइन लगाते हैं ना। ओके। अभी हमने इसको इसमें अब हम क्या देख रहे हैं कि ये क्यों लेवल स्ट्रांग है? क्योंकि एज इसका इंगल्फिंग हुआ है, कैंडल साइकोलॉजी फॉलो हुआ है, एज उसके अलावा मार्केट में मोमेंटम है, तो ये मान लिया जाए कितने परसेंट स्ट्रांग होगा? 100%। 100। 100%। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बात करता हूँ कि मार्केट रिवर्स होती है, बायर्स यहाँ से बायर्स रिवर्स करते हैं, तो अब हम यहाँ पर इसको टच करते हैं, तो इस यहाँ पर हम एहतियात करेंगे, या हम यहाँ पर जो है ना इस चीज को देखेंगे कि लेवल 100% है। और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हमने नेक्स्ट कंटिन्यूएशन कैंडल की ट्रेड करनी, तो हम यहाँ पर संभल कर ट्रेड करेंगे, राइट। जब जी आप लेवल लगा रहे होंगे तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये लेवल अगर कितने परसेंट स्ट्रांग है, ये वाला, और जी। इस लेवल की जो स्ट्रेंथ है ये कितने परसेंट स्ट्रांग है। अगर ये लेवल है, आप देखो, अगर मैं इस लेवल की बात करूं, इस लेवल में आपको क्या लगता है कि ये कितने परसेंट स्ट्रांग होगा? सर 50 से कम शायद। अच्छा, क्यों आप इस तरह क्यों बता रहे हैं, बताएं मुझे। क्योंकि सर रेड कैंडल तो ग्रीन कैंडल से बहुत छोटा है। अच्छा। अच्छा, ना ना, आप बताएं। मुझे नहीं समझ आ रही इसकी क्या रीजन हो देखो, सकती है। देखो, सिंपल सी बात है। अगर ये एक बायर्स की कैंडल है, बायर्स की कैंडल है, अब उसके ऑपोजिट सेलर्स की क्या, जब तीन सेलर की कैंडल मिलकर एक बायर को इंगल्फ नहीं कर पा रही, तो सेलर ज्यादा स्ट्रांग है या बायर्स? बायर्स। बायर। तो इसमें हम ये कह सकते हैं ना, हमने तो लेवल इसलिए लगाया ना कि जब भी मार्केट इसको इस तरह ब्रेक करेगी तो हो सकता है मार्केट में सेलर वापस हो जाए, राइट। जी हम्म। जी। सही। लेकिन जब हमें सेलर ने ऑलरेडी क्या बता रखा है कि हम क्या है, वीक है। वीक। तो इस सिचुएशन में देखो, अगर इसकी मैं अब इसकी परसेंटेज लिखा निकाल देता हूँ, ये होगा 75%। 75। 5%। 5%। ये होगा 50%।
और ये होगा 25%। ठीक है। जी। ओके। हाँ, अब आपको समझ आ गया। अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो बताएं मुझे। नो डाउट सर। हो गया क्लियर। ठीक है ना। तो इसका बताने का मकसद ये कि इसके पीछे, सभी के पीछे एक लॉजिक है। तो मैं अगर सिर्फ लेवल की बात करता, 3 कैंडल की बात करता, तो आप इस जगह को भी एज अ स्ट्रॉन्ग मान रहे होते। आप इस जगह को भी एज अ स्ट्रॉन्ग मान रहे होते, और इस जगह पे, और आप हर जगह कंफ्यूज हो जाते कि हमने कौन सा लेवल लेना है, कौन सा लेवल नहीं लेना। तो मैंने ये सारा कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है। ओके ओके। ओके सर। हाँ, वो आगे हम पढ़ेंगे कि लेवल के ऊपर हमने किस तरह ट्रेड करनी है, हमने ट्रेड करनी है, हमने वेट करना है, क्या करना है, वो एक अलग बात है। जी जी, ठीक है। पहले सर सीखना है ये सब। हाँ, ये सिर्फ समझाया ना। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में ये सिचुएशन बनती है। जी आप तो इस जगह को भी आप लड़ रहे होगे, यार ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। जी लेकिन अगर ये मार्केट यहाँ पर बायर्स ऊपर जाना चाहते हो और आपने ऊपर की ट्रेड की, वैसे तो हम रिवर्स की ट्रेड मोमेंटम में बिल्कुल नहीं करते, लेकिन मैं अगर आप लोग सभी कुछ एनालाइजिंग करके रिवर्स की ट्रेड करने भी लगो और बायर कंटिन्यू कर दें, फिर आपको ये तो पता हो ना कि ये लेवल एज इतने परसेंट स्ट्रॉन्ग है। जी जी। सही। राइट। हाँ, तो ये चीज आपको पता नहीं। अब हम आते हैं गैप के ऊपर। किसके ऊपर? गैप के ऊपर। गैप क्यों लगता है, कोई मुझे बताएगा? नो आइडिया सर। नो आइडिया। जब राइट। जब मार्केट को रिवर्स होना पड़ता है। नो नो नो। इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, पहला लेवल हमने पढ़ा था मोमेंटम लेवल, राइट। जी सही। उसके बाद एक लेवल हो आप लोगों ने चार्ट ओपन किया ना, आप लोगों ने। चार्ट ओपन की। एक आपका राउंड नंबर ये है, जी एक राउंड नंबर ये है, एक राउंड नंबर ये है, एक राउंड नंबर ये। आप क्यूटेक्स की बात करो, आई के ऑप्शन में तो इस तरह नहीं होता। आपने इस राउंड नंबर के एंड के ऊपर देखा तो आपको डबल जीरो नजर आ रहा है। जी आपने इस राउंड को नंबर को देखा, यहाँ पर ट्रिपल जीरो है। आपने इस राउंड को देखा, डबल जीरो है। आपने इस राउंड नंबर को देखा, यहाँ पर भी डबल जीरो है। आप मुझे बताओ, इन सब में से स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर आपके मुताबिक क्या होगा? 000 सर। वाई? सर रीजन तो पता नहीं, लेकिन सुना इशाक सर से। इसका मतलब ये है कि ना, आपने ट्रिपल जीरो देखो, इसमें मैंने मतलब जीरो ज्यादा लगा दी तो ये लेवल स्ट्रॉन्ग हो गया, राइट। डबल जीरो वाला। आपने, अच्छा, मैंने उसको ट्रिपल जीरो का बताया, आपने डबल जीरो का बता दिया, हो सकता है। लॉजिक बताओ ना। सर लॉजिक तो मालूम नहीं। हाँ। उसने ट्रिपल जीरो का बताया, मैंने कहा आपने मतलब लॉजिक नहीं, आपने ट्रिपल जीरो देख के उसने बताया ट्रिपल जीरो, तो आपने डबल जीरो देखो। जो हम ये जितने देखे। ज्यादा हैं हाँ, देखो एक बात बताता हूँ। मार्केट ना, जब एक राउंड नंबर से, जब आप मतलब स्टॉक मार्केट में जाओगे ना, जिस जगह पे ये ट्रेडिंग हो रही होती है, जी तो वहां पर जो ट्रेड होती है ना, वही राउंड नंबर को लेकर होती है। किसको लेकर होती है? राउंड नंबर। राउंड नंबर। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जिस तरह हम पढ़ रहे हैं ना कैंडल साइकोलॉजी, अब कुछ लोग शोर शॉर्ट पढ़ा रहे होते हैं। जिस तरह मेरे पास 2-3 कोर्स है, तो होता सभी का यही नॉलेज है। लेकिन ये होता है कि हर किसी की जो पढ़ाई है ना, वो अलग अलग होती है। अच्छा सर, जब एक, यही क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि राउंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हाँ ट्रेडिंग के हाँ लिए। होते हैं। जब एक मार्केट गिरती है ना, आप देखो, हम्म। फॉरेक्स की बात करो ना, फॉरेक्स में ये होता है कि ये डॉलर का, ये जो राउंड नंबर होते हैं ना, ये इनकी प्राइस होती है। क्या होती है? प्राइस। 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 फॉर एग्जाम्पल, एक मार्केट है, उसकी प्राइस जा रही है 1 इशारिया, ये ले ले, ये उसकी डॉलर की प्राइस है, ये इसकी ओके। डॉलर डॉलर की की प्राइस। प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह यूएसडी, यूएसडी सस्ता है ना, जी। यूरो, अगर मैं यूरो की बात करूं, यूरो की, जो यूरो है ना, यूरो,
ये यूएसडी से महंगा है। अगर आप, मैं देखो दिखा सकता हूँ, है ना। जी तो ये हमें बताते हैं कि मार्केट में आप ये चीज सस्ती हो रही, फॉरेक्स में हम ये चीज काउंट करते हैं, लेकिन बाइनरी में हम इसको क्यों यूज करें, क्योंकि जो डेटा आता है वो तो फॉरेक्स से आता है ना। जी ओके। हाँ, तो ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चीज की मैं बता रहा हूँ, वहां तो उसकी कैलकुलेशन और होती है, अगर मैं उस तरफ गया तो बहुत लॉन्ग क्लास हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल ओके। इसकी जो है 1.85% जा रही है। अगर नीचे आएगी तो नीचे तो गिरती जाएगी ना। तो इसका मतलब सही। क्या है, मार्केट में यूरो सस्ता हो रहा है, इसका मतलब यही होता है। यूरो सस्ता। हाँ, यूरो सस्ता हो रहा है। तो ये आप लोगों को टॉपिक नहीं है, चलो इसका थोड़ा सा टाइप दे दिया। तो राउंड नंबर की मैं भी ये बात बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि मार्केट में अगर डबल जीरो का लेवल, फॉर एग्जांपल एक आपने चार्ट किया उसमें डबल जीरो का लेवल ज्यादा है, जी तो उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा होगा, ट्रिपल जीरो का। ठीक है। फिर ये वीक लेवल है, यहाँ तो प्राइस नहीं रुकेगी, या यहाँ पर प्राइस नहीं वार करेगी। लेकिन मार्केट में आप ये समझ लें कि आपने डबल जीरो का लेवल, जैसे ही कोई लेवल ब्रेक हो, फॉर एग्जाम्पल ये लेवल है, ये लेवल है, इसको मार्केट इस तरह ब्रेक करती है और इतनी बड़ी रिजेक्शन लेकर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है। तो हम जी क्या समझ सकते हैं कि ये डबल जीरो एज अ सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है। जी हाँ। तो नेक्स्ट क्लास में आने वाले आप ये समझ सकते हैं, हर चार्ट में जो डबल जीरो का लेवल है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है। डबल इसमें जीरो किसी का। को, हाँ डबल जीरो का। लेकिन सम टाइम क्यूटेक्स के जो चार्ट है ना, ओटीसी मार्केट, वहां पर कोई ऐसे चार्ट है जिनके मैंने देखा, सम टाइम देखा है, तो वहां पर अक्सर डबल जीरो के मिलते हैं नंबर। तो उसका जो स्ट्रांग होगा वो ट्रिपल जीरो होगा। ठीक है। ठीक। क्यूटेक्स पे। हाँ, क्यूटेक्स पे देखा है, और ये उसके मैंने ओटीसी मार्केट में देखा है। ठीक है। सही। हाँ ठीक है। तो आप देखो, अच्छा गैप की हम ना अगली क्लास में बात करते हैं। अभी मैं लेंगे 7 मिनट रहेगा, तो इसमें हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले आज मैं आपको ट्रेडिंग बताता हूँ कि आप लोगों ने कब ट्रेडिंग करनी है। कल से तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो चले, सबसे पहले अब आप लोगों ने क्या देखना है, एक इंगल्फिंग को देखना है, एक जी इंगल्फिंग को देखना है। और सबसे बेस्ट आप लोगों ने तरीका ये देखना है कि मार्केट को, वैसे तो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को डीपली पढ़ाऊंगा, तो थोड़ी ध्यान और दे देता हूँ। देखो, आप लोगों ने अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, तो आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है, अभी के लिए बात बताओ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना। जी मार्केट डाउन ट्रेंड में, ये देखो फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट किस ट्रेंड में आपको लग रही है। जी जी आप ट्रेंड में नहीं, आप सर। मार्केट आपको किस डायरेक्शन में लग रही है, आप या डाउन। आप सर आप। हाँ चले, अभी तक लग रही, लेकिन जब मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो फिर आपको पता चले। तो अभी सबसे पहले आपने क्या चीज देखना है कि पीछे मोमेंटम, मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हुआ, कि अभी अभी तक कहीं से स्टार्ट नहीं हुआ ना। तो आपने, आप लोगों ने एक मोमेंटम का स्टार्ट होने का वेट करना। मोमेंटम, जहां पर मोमेंटम होगा ऑटोमेटिक इंगल्फिंग तो हो जाएगी ना, मिक्स इंगल्फिंग होगी, डायरेक्ट इंगल्फिंग होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। जी जी सही। उसके बाद आप लोगों ने कैनल साइकोलॉजी देखनी है, कैनल साइकोलॉजी का भी पता। और आप, मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग के किस किस कैनल पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। ओके ओके। तो गौर से देख लें। बायस के लिए ये कौन सी कैंडल है मुझे बताए। ओपन क्लोज मारो पूछो। ओपन मारो। ओपन कर, ये वाली मारो बोजू। मारो बोझो, ये वाली, इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर। हैमर और शूटिंग स्टार। ये वाली, इन्वर्टेड पिन इन बार बार हैमर। इन्वर्टेड हैमर। और ये वाली न्यूट्रल। न्यूट्रल। कैंडल। और इसमें इसमें अभी कोई कैंडल और नहीं, ये 5 कैंडल है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेंड में थे, आपने चार्ट वेट ओपन किया और आपने एक मोमेंटम का वेट किया, जी आपको इस तरह का मोमेंटम मिलता है, ये वाला। अब आप लोग समझते हो कि एक्टिव मोमेंटम, राइट। जी
सही। यही है ना। जी। देखो, इसमें एक बात और मोमेंटम को लेकर बता देता हूँ कि कभी कभी मार्केट इस तरह आपको नहीं बना कर देगी, छोटी बड़ी अगेन बड़ी, इस तरह नहीं बना कर देगी। कभी कभी मार्केट ये भी बना कर देगी। आप मुझे बताओ, ये बड़ा एक्टिव है या डेड है? एक्टिव। मैं इसकी बात करूँ, ये एक्टिव है या डेड है? सर ये तो डेट शायद। क्यों डेड लग रहा है, बताएं मुझे। सर सेम सेम कैंडल्स पावर है इसमें। देखो 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 देखो, ये आपने सबसे पहले एक चीज देखनी है क्या, कि इसमें मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। जी हम 3 कलर का मोमेंटम मानते हैं ना। जी। तो इसकी पहली कैंडल ये है। जी जी सही। और अगर इसमें मैं देखूं कैंडल साइकोलॉजी फॉलो हो रहा है, यस, राइट। जी हाँ। और अगर इस पहली कैंडल की बॉडी से, इसकी बॉडी से अगली दोनों कैंडल की बॉडी में से एक कैंडल भी बड़ी है, तो ये हमारा जी एक्टिव मोमेंट, ये हमारा क्या होगा, एक्टिव। एक्टिव एक्टिव। मोमेंटम। क्योंकि ये मोमेंटम ढूंढते ढूंढते आपको दिन में एक दफा एंट्री मिलेगी। ओके। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से पहले बड़ी बनती है, मिडिल वाली छोटी बन जाती है। जी आप ये इस तरह से आप बोलोगे या इस तरह हो सकता है, छोटी बड़ी, आप छोटी बनी, अब आप बोलोगे कि ये भी ये डेड मोमेंटम है, यही बोलोगे ना। जी लेकिन सर। हम ये देखेंगे कि कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है ना। जी तो सबसे पहली कैंडल में से, इनमें से, इन लास्ट 2 कैंडल में से एक कैंडल तो बड़ी है ना, जी ये वाला, ये वाला। तो हम इसको एक्टिव मोमेंटम, जो पहले दिन आपको पढ़ाया था वो बेसिक मोमेंटम था, वो क्या था, बेसिक बेसिक मोमेंट। मोमेंटम। ये था एडवांस मोमेंटम। कि आपको अगर मार्केट में इस तरह की कैंडल आ जाए आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जी अभी ओके हम सर। इसमें और चीजें भी ऐड करेंगे, ठीक है। सर अब हम, एक एक डाउट है सर। जी जी पूछें। सर एकदम फर्स्ट कैंडल को काउंट करना है या फिर सेकंड को काउंट करना है? देखो, नो नो, आप इस 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 मोमेंटम को देखकर लग रहा है कि काउंटिंग की जरूरत है। नो नो। सर ये तो क्लियर है। सर जो अगर अभी इस समझा ना इसमें डाउट है। हाँ ये देखो, इसमें काउंटिंग, आप ये बोल रहे थे ना कि ये डेड मोमेंटम है, जी जी यही बोल रहे थे ना। मैं इसकी बात करूं तो इसकी, ये बोल रहे थे कि डेड मोमेंटम, राइट। जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि जहां पर डेड लगे ना, ये देख लो, फर्स्ट कैंडल से अगली दोनों, ये फर्स्ट है, ये जी सेकंड है, ये दूसरी थर्ड दूसरी है। कैंडल बड़ी होनी चाहिए। जी अगली दोनों कैंडल में से कोई एक कैंडल भी बड़ी और कैंडल साइकोलॉजी फॉलो हो रहा है, तो ये एक्टिव मोमेंटम है। ओके सर सही है। क्लियर अंडरस्टूड। आप समझ आइए बिरादर। जी सर क्लियर। हाँ हाँ, अब ये बात, आप देखो, अब मैं आपको ट्रेडिंग बताता हूँ। हमारे पास टाइम 1 मिनट रह वन गया है। मिनट है सर। हाँ मैं एक्सप्लेन, चले मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूँ, हम, मैं भी लिंक भेज रहा हूँ, ओके। ओके सर। ओके, close this class.